छत्तीसगढ़ कभी नक्सलवाद की सबसे हिंसक धरती और आज सरकार का दावा कि सिर्फ 2 साल में हालात बदल चुके हैं। सुरक्षा, रणनीति और विकास, इन 3 मोर्चों पर किए गए फैसलों को सरकार नक्सलवाद के अंतिम दौर के रूप में पेश कर रही है। बस्तर के जंगलों से निकली हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद अब खत्म होने की दहलीज पर है। सरकार कह रही है कि सुरक्षा बलों ने वो कर दिखाया है जिसे कभी असंभव कहा जाता था। कठिन पहाड़ियों, घने जंगलों और चरम जोखिम वाले इलाकों में लगातार ऑपरेशंस ने नक्सलियों की कमर तोड़ी। माओवादी लीडरशिप को टारगेट कर संगठन की रीढ़ पर सीधा प्रहार किया गया। हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में। लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि 350 से ज्यादा नए कैंप खोले गए ऐसे इलाकों में जहां पहले फोर्स का पहुंचना भी नामुमकिन माना जाता था। इन कैंपों ने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दी, सरकार और प्रशासन की मौजूदगी को भी मजबूत किया। सड़कें बनी, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची, राशन और मोबाइल नेटवर्क पहली बार दूरस्थ गांवों तक पहुंचे। स्कूल खुले, यातायात बढ़ा और विकास की वही कमी जिसने कभी नक्सलवाद को जमीन दी थी, उसी को खत्म करने की कोशिश ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए। टारगेटेड ऑपरेशंस में कई बड़े नक्सली नेताओं का सफाया हुआ। नक्सलियों की कमांड चेन लगभग टूट चुकी है। जो बड़े नक्सलियों को देख के नक्सलवाद को आगे बढ़ाते थे, उनका मोरल टूट गया और अब वो सरेंडर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर रोज 30, 40, कहीं 25, कहीं 50 लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो नए कैंप खोले, ऑपरेशन हुए, बड़े नक्सली मारे गए, कुछ ने सरेंडर किया और अब नतीजा ये है कि इन 2 सालों में अब नक्सलवाद अपने सबसे नीचे स्तर पे है, लगभग खत्म होने के कगार पे। फोर्स की कार्रवाई के साथ एक और बड़ा प्रयोग हुआ, वो था बिहेवियर बेस्ड सजा माफी। ऐसे ग्रामीण जिन्हें मामूली या मजबूरी में नक्सली गतिविधियों में शामिल माना गया, अब उन्हें दोबारा मुख्यधारा में लौटने का मौका दिया जा रहा है। आदिवासी समाज इसे ऐतिहासिक मान रहा है क्योंकि ये उन लोगों को राहत देता है जो हिंसक विचारधारा की ओर धकेले गए लेकिन वापस लौटना चाहते हैं। संतुलन साफ है, बेगुनाहों को रास्ता देना और दोषियों को कानून के दायरे में लाना। नक्सली समस्याओं का निदान तो किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं। हर मंच में हमने स्वागत किया है, लेकिन हमारे संगठन के प्राय सभी जनजाति समाज खेती किसानी पे आश्रित अपना जीवन यापन करता है, जिसके उपज को क्रय विक्रय का समुचित व्यवस्था करना। इस पूरे मॉडल की मजबूती आदिवासी समुदाय की भागीदारी है। क्षेत्र में खेती किसानी का दायरा बढ़ा है, बाजार तक पहुंच बढ़ी है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर खरीदी, बिक्री और उचित मूल्य की गारंटी सुनिश्चित हो जाए तो भटकाव की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। विकास ने नक्सलवाद की जमीन कमजोर की है और 2 साल में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। जो आपराधिक लोग हैं, जो प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, यदि उनका आचरण अच्छा रहेगा, नक्सलाइटों का खास करके हिंसा में जो विश्वास कर रहे थे, तो उनको भी जो है ना सजा में माफ करने का जो प्रावधान लाने का जो विचार है सरकार का, वो स्वागत योग्य है। और आशा है इससे जो है ना जितने भी जो नक्सली हैं, संगम से जुड़े हुए लोग हैं या अन्य जो हिंसात्मक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित रूप से मुख्य धारा में जुड़ के जो है बस्तर के विकास के लिए जो है वो काम करेंगे। नक्सलवाद छोड़ चुके लोगों के लिए सरकार अब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल लागू कर रही है। घर, रोजगार, सुरक्षा, ट्रेनिंग, कैश सपोर्ट और इन सबसे महत्वपूर्ण है मेंटल रिहैबिलिटेशन। काउंसलिंग और स्किल प्रोग्राम्स ऐसे तैयार किए गए हैं
कि एक बार वापस लौटे लोग फिर जंगल का रास्ता ना पकड़े। पुनर्वास करने के बाद जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी ही बातें स्पष्ट की, सारे उनको स्किल डेवलपमेंट का काम, उनके परिजनों को जेल से वापस लाने का काम, परिजनों से मिलाने का काम, उनके खेत के पट्टे बनाने का काम, खेत में बोर कराने का काम, और स्किल डेवलपमेंट के बीच में ही हर महीने 10,000 रुपए मिलना, उनको मोबाइल उनको दे रहे हैं, नई दुनिया से मिल सके, जुड़ सके इसके लिए। और पुनर्वास मतलब मानसिक पुनर्वास। कुल मिलाकर नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। कुछ जगहों पर छोटे मोटे प्रतिरोध को छोड़ दें तो लाल आतंक अंत की ओर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नक्सली विचारधारा बिखरने लगी है। बस अब अंतिम जीत का इंतजार है, जब प्रशासन, विकास और भरोसा हर उस गांव तक पहुंचेगा जहां दशकों तक सिर्फ बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।